अपने आप को बंद कर कर ऐसे कर लिया है कि आपके चेहरों पर वो मुझे तेज ही नहीं दिखाई दे रहा जो यंग एज में होना चाहिए। मानते हो? अच्छा, ईमानदारी से बताना आप लोग कितने लोग हैं जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट करते हैं डेली फोन पर? ईमानदारी से बताओ। नहीं करते पूछो आपको, नहीं करने वाले नहीं करने वाले खड़े हो जाओ, पता तो लगेगा आपको सही है कि हाँ चलो, जो ये फोन यूज करते हैं वो एक बार हाथ खड़े ईमानदारी से कर दो, ईमानदारी देख लो सर। नहीं है ना ये। तो बेटा एक हिंदी में कहावत होती है कि एक जगह पड़े पड़े तो कमरे में तो लोहे को भी जंग लग जाती है। तो आप लोगों ने क्या किया है, अपने ब्रेन को बंद कर लिया। आपने कौन कौन बच्चे 12th बायोलॉजी में है इंग्लिश मीडियम? एक बार हाथ खड़े करना। इंग्लिश मीडियम और हिंदी बायोलॉजी क्लास 12। आपने एक चैप्टर पढ़ा है इवोल्यूशन, और आपको हिंदी में उसे विकास कहते हैं, हाँ या ना? उसमें थ्योरी है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, पढ़ा है? हम जितना अपने अंग को उपयोग करेंगे उतना ज्यादा उसमें दक्षता या पोटेंसी आएगी, हाँ या ना? हमने वो करना ही बंद कर दिया है, तो हमारा ब्रेन जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। और आपको पता है ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य का जो ब्रेन होता है वो कितना डेली डेटा प्रोसेस कर सकता है पता है? आप जीबी की बात करते हो ना, जैसे पेन ड्राइव 128 जीबी, 256 जीबी, आपको पता है ह्यूमन ब्रेन कितना डेटा डेली प्रोसेस कर सकता है? बेटा 2.5 मिलियन जीबी, इतना डेटा हम रोज प्रोसेस कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात है, चलो मैं आपकी क्या बोलता हूँ, मैं अभी 45 साल का पूरा हुआ हूँ, सुबह से शाम तक बिजी रहता हूँ। कभी कभी सोने से पहले ऐसा मन करता है कि चलो फोन देखते हैं, व्हाट्सएप पर किसी के क्वेश्चन आए हैं उनका जवाब देते हैं। गलती से अगर फेसबुक खुल गया तो 1-1.5 घंटा कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। होता है ना आपके साथ? अब क्या होता है, जो हम फोन में रील देख रहे हैं, तो जितनी बार आप उस रील को क्लिक करोगे, जिसने वो रील बनाई है उसका काम तो पैसे से बढ़ता जाएगा। आप कोई गेम खेल रहे हो तो जैसे आप गेम ओपन करोगे तो जिस सॉफ्टवेयर डेवलपर ने वो गेम बनाया है उसके अकाउंट में पैसा जाता जाएगा, और हमारी तरफ से क्या टाइम तो जा ही रहा है, हमारा ब्रेन श्रिंक होता जा रहा है, हमारा ब्रेन सिकुड़ता जा रहा है, हाँ या ना? मैं आपसे कोई भी बात इलॉजिकल बोलूँ ना, इलॉजिकल मतलब बिना मतलब की, तुरंत खड़े हो जाना, कहना सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू लीव, मुझे जाना है। आपको पता है ह्यूमन ब्रेन कितना स्ट्रांग होता है? मैं एक छोटे से गांव का बच्चा हूँ, मुझे 5 लैंग्वेजेस आती हैं। यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पेरेंट्स कभी उड़ीसा में रहे हो, वो यहाँ ट्रांसफर होकर आया हो? है कोई स्टूडेंट उड़ीसा से? सब लोकल है। मुझे उड़िया आती है, मैं पूरी उड़िया बोल सकता हूँ और बड़े कॉन्फिडेंस से। कोई उड़ीसा का आदमी ये नहीं पहचान पाएगा कि मैं उत्तर भारत से हूँ, नॉर्थ इंडियन हूँ। मुझे पूरी उड़िया आती है। मैं तमिल बोल सकता हूँ, मुझे फ्रेंच पूरी आती है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। जब मैं जयपुर आया था 2007 में, मैं जयपुर से नहीं हूँ, मैं बचपन से हॉस्टल में रहकर पढ़ा। और हॉस्टल भी कैसा, आपके स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं, आपके टीचर्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, हम बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल में पढ़े हैं। रात को 10 बजे लाइट की वो बंद कर दी जाती थी हॉस्टल में, रात को 10 बजे के बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। सुबह 5 बजे लाइट जलती थी, अलार्म बजता था और सारे बच्चों को उठ के फटाफट नहाने जाना पड़ता था, क्योंकि सुबह 6 बजे प्रेयर मीट होती थी। हम ऐसे माहौल में पले बड़े हैं, ठीक है। इतनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, नीट में सिलेक्शन लिया, ठीक है, डॉक्टर MBBS में एडमिशन लिया, सारी चीजें अपनी परफेक्ट एज पर की, और अब पढ़ाते पढ़ाते 25वां साल शुरू हो रहा है। मैं केवल 21 साल का था जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते भी, और मुझे यंगेस्ट लेक्चरर ऑफ उत्तरांचल का अवार्ड भी मिला है। मैं आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना हो तो सिर्फ गूगल पर आप टाइप करेंगे मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल बायोलॉजी, मेरी पूरी जन्म कुंडली खुलकर आ जाएगी। ऐसे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज शाम को टाइम मिले तो ये जरूर करके देखना। मैं एक ऑथर भी हूँ, लेखक हूँ। मेडिकल में मेरी 3 किताबें चलती हैं, अमेरिकन पब्लिकेशन, विधि पब्लिकेशन से। तो इतना सब इसलिए किया क्योंकि हम टाइम के बहुत पक्के थे। मोबाइल में हम टाइम वेस्ट नहीं करते।
आज ये फ़ोन मुझे इसलिए खरीदना पड़ा है क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट में टीचर हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें अपने ऑफिस से मेल्स मंगानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। वरना इसके अलावा ये मेरे साथ बहुत टाइम रहते हैं। कभी इन्होंने मुझे नहीं देखा होगा कि मैं बैठे बैठे रीलें देख रहा हूँ, गेम्स खेल रहा हूँ। ठीक है, ये काम हम करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छा एक चीज बताइए, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? वाई वी हैव टेकन बर्थ एज अ ह्यूमन? हम एक सोशल एनिमल हैं, सामाजिक जंतु हैं। कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं, गाय भी हैं, ये भी सारे जानवर हैं, हम भी जानवर हैं। तो मुझे कौन आंसर देगा कि हम इनसे क्यों अलग हैं? बेटा आप लास्ट बड़ा हो गई इनाम कोई विचार व्यक्त करो यार, सही गलत जो भी है इनाम मिलेगी। बोलो, ये आपकी यूनिफॉर्म है? हाँ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, वेरी गुड। बोलो, हम इन जानवरों से क्यों अलग हैं? क्योंकि हम बोल सकते हैं, हम हाँ हाँ बोलो। सागर खड़ा हो, बोल हम ब्रेन है, हम वेरी बिल्कुल, गुड। बिल्कुल। बेस्ट आंसर है हमारे पास ब्रेन है। ठीक है, वेरी गुड। सिट डाउन। क्या आप कर सकते हो? दिस इज फॉर यू। और वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन ये है, ह्यूमन बर्थ इज ड्यू टू अ कंपटीशन। मनुष्य का जन्म एक प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ है। कौन बताएगा? मेरे हिसाब से 12th बायोलॉजी वाले बच्चे इसको बता सकते हैं। हमारा जन्म एक कंपटीशन की वजह से हुआ। अब गर्ल्स का नंबर, कल से बोलेगी ये इससे नीचे नहीं होना चाहिए बेटा। नहीं सभी नहीं, कह रहा गलत आंसर तो आंसर हाँ। देना है। अभी तक आपका सिर्फ ऊपर था और अब एकदम से सिर्फ नीचे झुका लिया। सीधे करके आप बोलो, कौन बताएगा? टीना बढ़िया बता, एक बार समझ सकते दोबारा आपको सबका नंबर आया है? बेटा इंग्लिश मीडियम से हो? नहीं, हिंदी। मनुष्य का जन्म एक प्रतिस्पर्धा के द्वारा हुआ है, इसको बताइए आप कैसे एक्सप्लेन करें? चलो एक वर्ड बोल दो, की वर्ड, मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, अब ये आंसर नहीं है। बायोलॉजी से एक हिंट दे देता हूँ, एक हिंट देता हूँ। ये आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में, मनुष्यों में लैंगिक जन्म। अब इसके हिसाब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। हाँ, तो वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन कहाँ आया ये बताओ। मोबाइल पे रील्स पर लग जाए और अपना जीवन ऐसे खत्म कर, क्या इसलिए हुआ है? नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है ना? तो हमें एक जज्बा रखना पड़ेगा, हमें इंथुसियास्टिक होना पड़ेगा कि हम पढ़े। हमारा जो कर्म है अभी फिलहाल वो है बोर्ड्स की परीक्षाओं को अच्छे नंबर से पास करना, है ना? कंपटीशन करना, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना, अपने टीचर्स का नाम ऊंचा करना, अपने गांव का नाम ऊंचा करना। आपको पता है मेरे गांव से मैं पहला स्टूडेंट था जिसने AIPMT क्लियर किया था। वेरी गुड। ठीक है, तो और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, पता है ये मेरे अंदर आत्मविश्वास कब तक रहेगा? पता है? पता है? जब तक मुझे लकड़ियों में जलाया जा रहा होगा तब तक ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रहने वाला है। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी ली है तो ये सोच के ली होगी कि हमें डॉक्टर बनना है, और अगर आपने मैथमेटिक्स ली है तो ये सोच कर लिया होगा कि हमें बीटेक करना है, हाँ या ना, इंजीनियर बनना है। लेकिन फील्ड्स और भी बहुत सारी हैं। मैं आज जाने से पहले अपना नंबर डायरेक्टर सर को देकर जाऊंगा। आपको बोर्ड्स के बाद कोई भी फील्ड में कुछ भी बनने का मन हो तो मेरे से आकर मिले। ये सब मैं निःशुल्क करता हूँ, बिना कोई पैसे लिए हुए। मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे IAS करना है, कोई बोलेगा मुझे पायलट बनना है, तो उसके लिए जानकारी होनी क्या चाहिए। जो भी है, सही बात। मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ, मेरे पास स्टूडेंट काउंसलिंग का 3 ईयर डिग्री कोर्स का भी मैंने किया हुआ है। वो इसलिए किया हुआ है, मैं खाली साइंस के लिए काउंसलिंग नहीं करता। अगर आप बोलोगे सर 12th तक काउंसलिंग कर ली,
फिजिक्स बड़ी टफ थी, मैथ समझ में बस अब हो गया, अब हमें लाइन बदलनी है, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट करें। मेरे होते हुए अगर आप मिसगाइड होकर अपने साथ खराब करते हो तो ये बहुत बुरी बात है, और मुझे इसमें कोई फीस नहीं चाहिए, मुझे तो बस अच्छा लगेगा कि मैंने आपको सजेशन दिया और आपका करियर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। मैं दे दूंगा, और अपन को जस्ट अभी फरवरी की बात नहीं कंफर्म है, अपन को किसी दिशा में जाना है और सर से बिल्कुल कंसल्ट करके ही करना। अच्छा लाइफ में अच्छा उठना है, केवल लड़कों को नहीं लड़कियों को। आजकल अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, भले आप जॉब करो ना करो, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, ताकि कभी भी जीवन में आपको पैसा कमाने की जरूरत पड़े तो आपके पास प्रॉपर डिग्रीज होनी चाहिए, जिससे आपको फटाफट जॉब लग जानी चाहिए। हाँ या ना? ठीक है बेटा, अभी फिलहाल मैं जयपुर में मोशन से आया हूँ, जो ये आपको बुकलेट मिली हुई है। मोशन कोटा का नंबर 1 जेई और मेडिकल का इंस्टीट्यूट है। इन्होंने जयपुर में अपनी ब्रांच लॉन्च की है, जिसमें मैं एकेडमिक हेड के रूप में आया हूँ। 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। जयपुर में एक इंस्टीट्यूट चलता था एम4, मैं उसका डायरेक्टर था, 4 साल तक हमने चलाया है। कुछ कारणवश वो हमको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, ठीक है, लेकिन जो भी काम किया है उसमें बहुत लोग जानते हैं और हमेशा स्टूडेंट को गाइड किया है। जयपुर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट मुझसे काउंसलिंग लेने आते हैं, और दैट टू विदाउट एनी चार्ज। ये मेरा शौक है, मेरा पेशा नहीं है। पैसा तो मैं पढ़ा के भी भगवान की दया से कमा लेता हूं, ठीक है। तो अब आप ये मत सोचना कि आपको गाइड करने वाला आगे के लिए कोई नहीं है, ठीक है। आपके डायरेक्टर सर ने हमें बुलाया है और हम हमेशा आपके लिए तैयार करें। आपको नंबर भी देंगे, व्हाट्सएप पर लिख देना, सर मैं बस्ती के इस स्कूल से हूँ, आप कब टाइम दे सकते हैं। आप अपने माताजी पिताजी के साथ या किसी भी पेरेंट के साथ आकर मिलेंगे, और प्रॉपर मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आप बोलोगे सर मुझे MBA करना है, तो मैं आपको बताऊंगा 12वीं के बाद आपको क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आपको अच्छी कोचिंग मिल जाएगी। अगर आप बोलोगे सर जयपुर में बताओ तो जयपुर में बता दूंगा, आप बोलोगे दिल्ली में बताओ तो दिल्ली में बता दूंगा। और स्पेशली अगर आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल करना है तो आप ये सोचे कि अभी कोई बच्चा ऐसा है जो तैयारी कर रहा है 11th-12th के साथ साथ, खड़े होना है, फाउंडेशन वाले बच्चे। हाँ, कहाँ से करना है बेटा? रेगुलर या ऑनलाइन? रेगुलर। तो कहाँ, जयपुर कोटा? हाँ, जयपुर। जयपुर सारे CLC जाते हैं नहीं बेटा। अरे कौन सी ब्रांच? आपका श्री आदिश मार्केट वाली। अच्छा ठीक है जी बेटा। गुरु कृपा। जयपुर कौन सी वाली ब्रांच? त्रिवेणी वाली, वेरी गुड। आप? गुरु कृपा, वही त्रिवेणी ब्रांच। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा है। वैसे आप लोग का डिसीजन बहुत अच्छा है। मैंने भी 11वीं 12वीं तैयारी, 11वीं और 12वीं के साथ तैयारी की थी और 12वीं में मेडिकल कॉलेज मिल गया था। जिन लोगों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि जब भी आप तैयारी करें, आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन से मैंने कभी भी सिलेक्शन होते हुए नहीं देखे। आप गूगल पर मुझे सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा 2016 से 21 5 साल मैंने ऑनलाइन फैकल्टी की तरह काम किया है।